इन। मे आई कम इन सर? आइए, कम इन। तमाम सर ना। बैठ जाइए। थैंक यू सर। धनराज कुमार, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं, और वीलॉग्स, व्हाट इज दिस वीलॉग्स? ये क्या चीज है? व्लॉग्स क्या है? VLOGS लिखा आपने, ये क्या है? सर वीडियो के फॉर्म में और इमेजेस के फॉर्म में जब वेबसाइट पे अपलोड करके कुछ चीज़ रखे जाते हैं सर, उसको वीलॉग्स कहते हैं सर। वीलॉग्स करते हैं अपने, जो कुछ अपने वीडियो आप वीडियो डालते हैं वेबसाइट पर। जी सर। तो आप डालते हैं अपने वीडियो वेबसाइट पर? जी नहीं सर, मैं नहीं डालता सर, मैं देखता हूँ। दूसरे का देखते हैं। जी सर। मतलब कुछ काम की चीज देखते हैं या अनसंड यूट्यूब आदि पर तो भरे हुए, आप किस सब्जेक्ट की चीज देखते हैं और किस तरह की चीजें देखते हैं? कैट रैंडम एवरीथिंग? नहीं सर, मैं जो ट्रेवलिंग करने जाते हैं सर लोग दूसरे कंट्रीज में, दूसरे ट्रैवलिंग स्टेट से में, संबंधित है। तो उसके संबंधित तो चीज़ों को यू देखता गेट हूँ सम नॉलेज, उससे मिलता है आपके नॉलेज, वहाँ की जानकारी कुछ बढ़ती है वहाँ? सर। जी सर, वहाँ के कल्चर के बारे में सर, वेरी वहाँ के नाइस, व्यवस्था के बारे में सर जानकारी मिलती है अच्छा, सर। ये जानकारी तो खैर बहुत दिन पहले आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, बहुत दिन पहले। ये आजकल मेरा बात है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कुछ याद है कि भूल गए हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल जी सर। याद है कुछ? जी सर। बताइए क्या है ये? वो सर प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, ठीक है। जिसमें ये बोला जाता है सर कि जब प्रेशर हाई रहता है सर, वेलोसिटी हाई रहता है सर, तो प्रेशर कम जाता है सर। उसका एक बहुत, मतलब उसका एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है क्या? बर्नौली वेंचुरी इफेक्ट या बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या एक एप्लीकेशन होता है? बहुत बड़ा एप्लीकेशन है सर एक सबसे एक अच्छा उदाहरण है सर, जहाज उड़ता है सर, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आधारित है। आप भूले नहीं है मेरे को ना। वो फ्यूजन क्या होता है और फिशन क्या होता है? सर फ्यूजन जब एक दो छोटे छोटे एटम सर जब मिलते हैं सर और एक बड़ा एलिमेंट और एटम का निर्माण करते हैं सर, उसको फ्यूजन कहते हैं सर। अच्छा, तो जब और मिलती है तब क्या होता है उस समय? सर लॉट्स ऑफ एनर्जी का निर्माण होता है सर। और जब बड़े एटम्स दो छोटे छोटे या और अधिक छोटे छोटे एटम्स में टूटते हैं सर, उसको फ्यूजन कहते हैं सर। फिजन कहते हैं जब दो जुटते हैं, और फ्यूजन जब नहीं, दो जुटते हैं, और फिशन जब अलग होते जी हैं। सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक सुपर कंडक्टिविटी एक कंसेप्ट है फिजिक्स में, ये क्या होता है? सर बेसिकली एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं सर केमिस्ट्री में। मेटल होते हैं सर, नॉन मेटल होते हैं सर, एक मेटोलाइट्स होते हैं सर, बीच की कड़ी। जब मेटोलाइट्स को सर लोएस्ट टेम्परेचर पे किया जाता है सर, तो उसका जो कंडक्टिविटी होता है सर, वो अत्यधिक होता है सर, उसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं सर तो फिजिक्स के। साइंस की खोज है बहुत बड़ी सुपर कंडक्टिविटी, कहाँ तक हम लोग सफल हो पाए सुपर कंडक्टिविटी इन प्रैक्टिस में लाने में? सर इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है सर, और एक आइडियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है सर। अच्छी बात है, सो प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना। आप तो बहुत अच्छा, आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि में काम कर रहे हैं। ये बताइए, आपका तो ये ईडी क्या बला है? आप लोग ही उसमें जाते हैं, ईडी क्या बला है बताइए? सर ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है सर, क्या करती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है सर, क्या करती है ये? जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो फाइनेंशियल इंट्रूजन का केसेज है सर, उसको देखती है दो सर। बात है मुझे, आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग तो मैं लेमैन में समझता हूँ, धोबी का काम है, धोने होने का काम। कि मनी को कैसे लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है, क्या ये कंसेप्ट है? सर टैक्स इवेड करते, जब कोई कंपनियां सर टैक्स को बचाती हैं सर, चोरी करती हैं सर हवाला के द्वारा सर, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा और जाता ये है। ठीक है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस एक्ट के तहत काम करता है? सॉरी सर बिल्कुल, मैं आपके सब्जेक्ट की चीज पूछ रहा हूँ, इसलिए आपका नहीं जानना तो फिर से सोचिए, किस एक्ट में काम करता है? नहीं, कोई अंदाज सर नहीं है? फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है सर, पर मैं एक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, सब भूल गए हैं। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड चीज है, सीबीआई है ना। आजकल तो ईडी सीबीआई का बहुत बड़ा चल रहा है। ये सीबीआई क्या संस्था और ये क्या करती है? सर ये इन्वेस्टिगेशंस करती है सर, क्राइम को रिलेट लेकर के सर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सर, सेंट्रल संस्था है सर। तो ये क्या, इसका मूल काम क्या है? क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना या कुछ और था इसका मूल काम? सर लॉ एंड ऑर्डर है सर, स्टेट का मैटर होता है सर। इसलिए पूछ रहे हैं कि तो आप सीबीआई को कैसे कह रहे हैं कि मूल काम सीबीआई का क्या था? सर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर होता है सर, तो उसमें जब स्टेट की जो मशीनरी है जब फेल हो जाती है सर,
तो जनता के द्वारा इसे मांग किया जाता है सीबीआई के द्वारा जांच कराने का। नहीं, आप सीबीआई के मूल काम को नहीं समझे। ठीक है, बाद में बताएंगे। चलिए आप। अच्छा धनराज जी, ये बताइए ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2019 में किया सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर पिछले लगभग 11 महीनों से सर मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा हूँ, टैक्स असिस्टेंट ये के। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर ये मेरा प्रथम अटेम्प्ट है सर। प्रथम अटेम्प्ट। सोशोलॉजी है आपका। ये कास्ट, क्लास और स्टेटस, इस तीनों में क्या डिफरेंस? सर कास्ट एक पुर्तगीज शब्द कास्टा से बना है सर, जिसका मीनिंग होता है प्योर रेस सर। और अचीव्ड स्टेटस ही क्लास कहलाता है सर, इकोनॉमी के आधार पे। और स्टेटस एक ऐसा मार्केट पोजीशन है सर, वेवर के शब्दों में, जिसमें लाइफ चांसेस को डिफाइन करता है सर। अच्छा, इसमें ये बताइए कि इसमें कोई डिबेट भी है क्या मार्क्स और इसमें वेवर में सर। वेवर में? जी सर। क्या है? मार्क्स बोलते हैं सर क्लास इकोनॉमी पे डिपेंड करता है सर, जबकि वेवर ये बोलते हैं सर कि ये लाइफ चांसेस पे डिपेंड करता है क्लास का स्ट्रक्चर। ये कब होता है ये डिबेट? सर 19वीं शताब्दी के सर। अच्छा, मुझे अभी एक चीज़ और बताइए कि जेंडर क्या है? सर एक बायोलॉजिकल फीचर्स है सर। जेंडर में कौन आएगा? जेंडर इक्वलिटी अगर हम शब्द का अगर प्रयोग करें तो इसको जरा सा समझाइए, क्या है ये जेंडर इक्वलिटी? जी सर, जैसे बायोलॉजी के आधार पे सर मेल और फीमेल में कैटेगराइज किया गया है सर। तो अगर जेंडर इक्वलिटी का बात करें अगर ह्यूमन स्पीसीज में सर, तो महिलाओं और पुरुषों को आधार मानकर जो इक्वलिटी का बात किया जाता है सर, उसको जेंडर इक्वलिटी का। तो इसमें किसके संदर्भ में हम बात कर रहे होते हैं? सर स्टेटस सर, राइट सर, लाइफ नहीं, चांस। किसके संदर्भ में? महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं या पुरुष के संदर्भ में? सर भारतीय समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी है सर, तो जेंडर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं सर। जेंडर में महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। अच्छा, ये बताइए मुझे कि फैमिली जो है उसके बारे में कहा जाता है कि प्रोग्रेस में हर्डल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर वो शब्द नहीं सुन पाए सर, एक बार प्लीज। फैमिली, परिवार विकास में बाधक है। अब इस शब्द के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में आप अपने विचार दीजिए। सर ये कैपिटलिस्ट का था सर कि फैमिली बाधक है, बट कौन सा कैपिटलिस्ट है? सर कैपिटलिस्ट जो सोशलॉजिस्ट हैं सर, अच्छा, नाम सर याद नहीं सर, हाँ, क्या बोलते हैं? बट उन्होंने बताया था कि फैमिली जो है सर वो प्रोक्रिएशन में कम मदद करते हैं, इसलिए वो बाधक हैं। पर मैं ऐसा नहीं मानता सर, फैमिली सपोर्ट करते हैं सर प्रोडक्शंस में। एंशियंट ट्रेडिशनल सोसाइटी में सर फैमिली ही मींस ऑफ प्रोडक्शन का सोर्स होता था सर, प्राइमरी सोर्स होता था। ठीक, कुछ एक क्वेश्चन है धनराज जी, ठीक है, आप टैक्स असिस्टेंट हैं, ठीक है। कई बार होता है जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, होता है क्या, हमेशा होता है कि जो जीएसटी है वो हम लोग 3 महीने पे फिल करते हैं, है ना, जबकि आईटीआर हम लोग 1 साल पे फिल करते हैं। क्या वजह है इसका? सर जीएसटी सर इनपुट एंड आउटपुट पे डिपेंड करता है सर। उसमें चैनल रहता है कि कौन सा लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद सरकार के पास जीएसटी जाती है सर। जबकि इनकम टैक्स डायरेक्ट ओनस रहता है सर, जो इनकम अर्न करते हैं वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं सर। तो वो इसलिए एक फाइनेंशियल ईयर में जितना इनकम अर्न किया जाता है सर, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है सर। मान के चलिए कि कभी किसी देश की व्यवस्था में इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, सरकार को क्या चाहिए? टैक्सेस को कम करना चाहिए या फिर ज्यादा करना चाहिए? सर इन्फ्लेशन में सर टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए सर, मनी फ्लो कम करने के लिए। टैक्स बढ़ाना चाहिए।
जी सर, मनी फ्लो कम होगा सर तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होगा। जनता पे असर नहीं पड़ेगा इस पे? जी सर, पड़ेगी सर। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया सर, और भी उसके समाधान हो सकते हैं सर, बट अगर सिर्फ पूछा जाए सिर्फ टैक्स पे क्या करना चाहिए तो टैक्स को बढ़ाना चाहिए सर। ठीक है। ये आरबीआई क्या करेगा इन्फ्लेशन के समय? रेपो रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर मनी फ्लो को कम करने के लिए सर रेपो रेट को सर बढ़ाएगी सर। बढ़ाएगी। जी सर। एक तरफ बोले इन्फ्लेशन में टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देंगे, तो सोचिए ये दोनों बढ़ गया, ठीक है, ये दोनों बढ़ गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर कोई लोन ले रखे होंगे, ठीक है, तो टैक्स के कारण लोन आपका बढ़ा, ईएमआई बढ़ा, या रेपो रेट की वजह से ईएमआई आपका बढ़ा? किसकी वजह से आपका ईएमआई बढ़ जाएगा? सर रेपो रेट की वजह से ईएमआई बढ़ जाएगा सर। और सरकार जो टैक्स बढ़ाएगी उससे? सर उससे मेरा इनकम कम हो जाएगा सर, सरकार के पास ज्यादा पैसे जाएंगे सर। मेरा जो ईएमआई वही रहेगा ना? जी सर। ठीक है। आपका पेपर सोशियोलॉजी है ना? ठीक है। एक मन है और एक दिल है, ठीक है, दोनों में मानवता किसमें पनपेगा? सर दिल में मानवता ज्यादा पनपेगी सर। मन दिल के से? कम। जी सर। मानवता ज्यादा पनपेगी। जी सर। और मन से? मन से सर, सॉरी सर। हम लोग टर्म जानते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये क्या है? सर सोसाइटी पे सर पॉलिटिक्स का प्रभाव, और पॉलिटिक्स पे सोसाइटी का प्रभाव सर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। इसका कोई एक गंभीर समस्या? सर पॉलिटिक्स में सर कास्ट का इन्फ्लुएंस सर एक समस्या है सर। ठीक है। फिजिक्स भी आपने पढ़ा है ना? ठीक है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य, इन सभी में, ठीक है, और अगर मैं स्पेशलाइज करूं आपके आदित्य में, ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन हम लोग इस्तेमाल किए हैं। जी सर। कौन सा उसमें फ्यूल यूज करते हैं? सर लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं सर। कौन सा फ्यूल, कौन सा है, मतलब फ्यूल का नाम क्या है? सॉरी सर। ठीक है। देख फिजिक्स में एक चीज मुझे बताएंगे, जैसे अभी जो रोवर है, ठीक है, वो रोवर वर्किंग मोड में नहीं आ पा रहा है, इसका क्या वजह है? फिजिक्स से बताइए, इसका रिलेट कीजिए। सर मून पे सर हम्म यहाँ एक 14 दिन के दौरान वहाँ एक दिन होता है सर। तो जो रोवर है सर वो सोलर पैनल से संचालित होता है सर। तो अभी जो अंधेरा था सर, तो इस वजह से वो स्लीपिंग मोड में चला गया सर। तो इस वजह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। रूम में जरा मुझे बताएंगे कहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर दिख रहा है, या सेमीकंडक्टर के अप्लायंसेस आपको दिख रहे हैं? सर मोबाइल फोन्स में सर, और इस कमरे में? मोबाइल फोन्स में सर, माइक्रोफोन्स में सर, और कैमरा में सर, और भी चीजें होंगी सर, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ सर। आपकी आंखें खुली हैं, आप चारों तरफ निगाहें दौड़ा सकते हैं। सर वो जो स्टेबलाइजर है सर एसी का, उसमें सर। वो स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक है? सॉरी सर इसके बारे में। ठीक है। धनराज, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।